हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है बाबा ब्लॉग के एक और अनदर वीडियो में। तो दोस्तों, ये आप लोगों से बात करने का मन किया तो मैंने उठाई बाइक और उठाया कैमरा और निकल गए रोड पे घूमने के लिए। और कुछ बातें भी आप लोगों से करनी थी, कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मन में, तो आप लोगों से पूछ के आपके कमेंट्स लेंगे, आपके राय लेंगे। आप अपने राय दे सकते हैं मुझे कमेंट्स में। तो इसलिए वो सारी बातें करने के लिए मैं आ गया हूँ आपसे। तो बातें बस आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और आप लोगों ने देख लिया होगा कि यार कन्फ्यूज़न है यार कुछ। मतलब मैं आप लोग को, जैसे कि मेरे कुछ पिछले ब्लॉग से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं लेने वाला हूँ बाइक। और बाइक मुझे ऐसे चाहिए जो कि मुझे मतलब इनिशियली पिकअप भी दे। अब जैसे ये बाइक है मेरा ड्यूक 200, तो इसके पास में इनिशियली पिकअप है तगड़ी वाली, तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए। प्लस यदि मैं लॉन्ग राइड पे जाऊं तो मैं थकूं ना, तो ये भी चाहिए ही चाहिए। प्लस मुझे कंफर्टेबल फील कराए, ये 3 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। और मेरे को मतलब 3 बाइकें पसंद है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि पहली मुझे मतलब तीसरे नंबर पे जो पसंद है वो है डोमिनार 400V। दूसरे नंबर पे जो पसंद है वो है हिमालयन। और जो फर्स्ट नंबर है मेरा वो है KTM ड्यूक 390। तीनों ही जबरदस्त बाइकें हैं, बट तीनों ही अलग अलग कैटेगरी में परफॉर्म करती हैं। तीनों मतलब देखा जाए तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग कैटेगरी की बाइकें हैं। आप देखेंगे तो KTM जो है वो एक नेकिड बाइक है, KTM ड्यूक 390। और अभी मैं नेकिड ही चला रहा हूँ उसमें। उसके बाद जो डोमिनार है, वो डोमिनार जो है वो एक प्रॉपर मतलब सिटी राइडर भी बाइक है, लॉन्ग राइडर भी बाइक है। आपको उसको सिटी में भी चला सकते हैं और आप उसे लॉन्ग टूर भी कर सकते हैं। तो और पिकअप भी ठीक है। और तीसरी जो है वो है रॉयल इनफील्ड की हिमालयन, जो प्रॉपर टूरिंग बाइक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे इस पर्पज से चाहिए कि मैं थकूँ भी ना, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि थकूँ भी ना, मज़ा भी आए, मुझे पिकअप भी मिल सके। तो एक सेकंड, किसी का फ़ोन आ रहा है। तो अपने अपने इसमें स्टेटमेंट में तीनों ही बाइक ज़बरदस्त हैं। लेकिन यदि मैं मान लूँ कि यदि मैं डोमिनार लेता हूँ तो डोमिनार थोड़ी सी हेवी बाइक है, मतलब मेरे अनुसार थोड़ा सा हेवी है। और पिकअप उसमें मतलब इनिशियली पिकअप नहीं है उसमें। हाँ, उसमें ये है कि आप उसका टॉप स्पीड अच्छा खासा है, 170-175 का टॉप स्पीड है। तो इतना ही टॉप स्पीड हमें KTM 390 पे भी मिल जाएगा। लेकिन 390 की इनिशियली पिकअप जो है ना वो ज़बरदस्त है। वो आपको एकदम से 1 नंबर 2 नंबर गियर डालिएगा उतना में वो 70-80 भाग जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। अब रहा बात मेरा हिमालयन की, तो हिमालयन अब नई आ रही है 450 सीसी में। अब 411 अब उसको थोड़ा सा सीसी में इंक्रीज किया है। पता नहीं अब उसका जो आएगा लुक, वो लुक वाइज कैसी होगी, लेकिन लुक वाइज भी ऐसी ही होगी जैसी है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा। तो वो एक प्रॉपर टूरिंग बाइक है, मैं उससे टूर कर सकता हूँ, लंबी लंबी राइडें करूँगा, थकान नहीं होगा उसमें। लेकिन उसमें ना उसकी टॉप स्पीड नहीं है। इनिशियली स्पीड तो ठीक है, मतलब सही है, सही भागती है। लेकिन जो टॉप स्पीड है ना वो मतलब उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 120-125 की टॉप स्पीड है उसकी, और ये ही बाइक मेरी 120-125 भाग जाती है। तो उससे पहाड़ों में तो मज़ा आएगा घूमने में, इसमें कोई शक नहीं है। यदि मैं लद्दाख जाता हूँ या पहाड़ों में कहीं भी जाता हूँ तो थकूंगा नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे मुझे यदि मान लीजिए अच्छा रोड मिला और मेरा मन किया कि यार भगा के निकलते हैं,
तो थोड़ा सा वहाँ पे वो बाइक मात खा जाएगी, भागेगी नहीं जितना तेज KTM भागेगी। तो मतलब इसी में मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं KTM लूँ या फिर डोमिनार V400 लूँ या फिर मैं हिमालयन लूँ। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आखिर मैं कौन सी बाइक लूँ, मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। एक चीज़ है कि KTM महंगी है। KTM मुझे लगभग 385 के अराउंड में पड़ जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख पड़ जाएगी। उसमें लेने के बाद में 10-20 हज़ार का काम भी कराना पड़ेगा। हिमालयन है वो ऑन रोड दिल्ली का 280 के करीब में वो हो जाएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा कम रेट हो जाता है। और सेम इसी रेट में आपको बजाज डोमिनार 400V भी मिल जाएगी, 270 में ही मिल जाएगी, दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर मुझे। तो एक चीज़ है कि KTM में और डोमिनार में दोनों में ये तो अंतर है कि प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि KTM की जो पिकअप है, KTM का पावर है, वो इनमें नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यदि KTM 390 में, इसलिए थोड़ा सा मैं लेने में उसको कतरा रहा हूँ कि उससे मैं टूर कर पाऊँगा कि नहीं, उसमें सामान मैं कहाँ रखूँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि क्या उसमें जो है वो हम पीछे के तरफ एंगल उसमें लगा सकते हैं कि नहीं। उसमें जैसे मुझे जेरी कैन वगैरह लगाना होगा, या उस पे हम यदि लॉन्ग टूर करते हैं तो ज़्यादा सामान उस पर हम कैसे रख सकते हैं। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मेरा वैसे फर्स्ट चॉइस KTM 390 ही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि KTM 390 मेरा फर्स्ट चॉइस है, और सेकंड चॉइस पे हिमालयन है, और थर्ड पे मेरा है डोमिनार 400V। तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सी बाइक लूँ, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन हूँ। इसीलिए आप लोगों से बातें करते करते थोड़ा सा मेरा सैर भी हो गया, और ऑफिस का काम भी निपटा रहा था तो थोड़ा सा थक गया। तो चलो ये भी काम हो गया, आपसे बातें भी कर ली। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कौन सी अच्छी रहेगी। तो मैं नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के मंथ में मैं इसको ना डन कर लूँगा कि मुझे कौन सा लेना है। फिर मैं तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का करूँगा एंड। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बस आपसे ही सजेशन लेना था। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है, तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, सी यू टू नेक्स्ट ब्लॉग।